बीच आ रही एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, डंकी रूट पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। हरियाणा सरकार अब डंकी रूट को लेकर शिकंजा कसने जा रही है। जनता टीवी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डंकी रूट के एजेंट्स पर सजा का प्रावधान लाया जाएगा, यानी कि एक्ट लाया जाएगा विधानसभा में उन एजेंट्स के खिलाफ जो कि लोगों से पैसों को ठग कर डंकी रूट के माध्यम से लोगों को विदेश भेजने की प्रक्रिया फॉलो करते हैं। विधानसभा सत्र में इसी को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। जनता टीवी पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बयान दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है एक्सक्लूसिवली जनता टीवी पर कि डंकी रूट के जरिए जिन भोले भाले लोगों को अब बहका के जो एजेंट्स हैं पैसे ऐड कर ठग कर भेजा जाता है विदेश, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और प्रावधान लाया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जनता टीवी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खास बातचीत की। हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन ने सीएम सैनी से डंकी रूट से अमेरिका और अन्य देशों में युवाओं को भेजने वाले एजेंट्स को लेकर विधानसभा सत्र में नया कानून लाने की बात कही है। साथ ही हरियाणा के युवाओं से अपील करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि उन्हें ऐसे रूट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सहयोग विभाग है बनाया है, उसके माध्यम से हम युवाओं को कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ टिकट का पैसा लगता है। अभी हमने पिछले दिनों लगभग 400, 450, 500 से भी ज्यादा युवाओं को बाहर भेजने का काम किया। कोई किसी का 5 पैसे नहीं लगता, किराया लगता है। हम युवाओं को इस बात को लेकर के भी अवेयर कर रहे हैं कि आप डोंकी जैसा ये खतरनाक रास्ता मत अपनाइए। ये बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग भी है और ये अगर मेरी किस्मत ठीक है तो मैं बच सकता हूँ, में भी कहीं गड़बड़ हो सकती है। और माँ बाप इतना बड़ा रिस्क लेकर के आपको बाहर भेजता है। आप इस प्रकार की इस समस्या से ना उलझिए। आप एजुकेशन के माध्यम से जाइए, पढ़ाई के माध्यम से जाइए, आप कोई और हमारा जो विदेश विभाग है उसके माध्यम से जाइए। आप ठीक रास्ते से जाइए, जाने में दिक्कत नहीं है, परंतु गलत रास्ते से मत जाइए। और जो इस प्रकार के, मैंने अधिकारियों को कहा है कि इस प्रकार के जो गलत तरीके अपना करके उनको बाहर भेजने का काम करते हैं, उनकी भी जांच करिए, ऐसे कौन है। और मैंने तो अभी कहा है कि इस विधानसभा के अंदर एक हम एक्ट लेकर के आएंगे इसके ऊपर। अच्छा, इस पे बिल्कुल एक्ट लेकर के आएंगे। क्या हम बड़े गंभीर हैं इसके ऊपर। भी इसके अंदर जो कोई एजेंट होगा, एजेंट बाकायदा सरकार को बताएगा कैसे भेज रहा है, अच्छा, और कैसे जा रहा है युवा, वो पूरा सरकार को जानकारी होगी। और उसके ऊपर एक्ट के अंदर हम सजा का भी प्रावधान करेंगे अगर गलत तरीके से वो भेजने की अच्छा, ये मतलब ये बिल्कुल एक्ट लेके आ रहे हैं। मैंने कहा अधिकारियों को। अच्छा, अभी 2 रोज पहले मैंने अधिकारियों को तो ये कब आ जाएगा? अगली विधानसभा में आ जाएगा? हाँ, इसी विधानसभा में लेकर के आएंगे कि जो एजेंट हैं उनको जानकारी साझा करनी होगी सरकार के साथ करनी कि किसको भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, वो सारी जानकारी साझा करनी पड़ेगी। अगर कहीं काम के लिए जाना है हमारे युवाओं को, मैंने कहा है कि हमने विदेश सहयोग विभाग बनाया है और उसके माध्यम से हम युवाओं को बाहर से हमारे पास वैकेंसीज आती हैं और वैकेंसीज के माध्यम से उनका सिर्फ किराया लगता है। शशि जी, ओनली किराया लगता है, कोई 5 पैसा नहीं लगता उसका। और चलिए इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गए हैं और वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही जी। वेद प्रकाश जी, सबसे पहले सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी, हाल ही में अमेरिका ने कई अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजा है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है जनता टीवी पर। वो कह रहे हैं कि जो एजेंट्स होते हैं वो लोगों को ठग कर, उनसे पैसे ऐड कर, उनको भटकाकर डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से विदेश भेजते हैं। तो इसके खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा, एक्ट पास किया जाएगा विधानसभा में। किस तरह से देख रहे हैं इस कदम को?
मुख्यमंत्री जी अगर कानून लाते हैं तो उसका स्वागत है। इस जो डंकी रूट में 104 आदमी हरियाणा से आए हैं, ना देश के आए हैं, उसमें हरियाणा के भी लगभग 30 लोग हैं। और आए दिन खबरें आती रहती हैं कि हरियाणा के लोग विदेशों में जाते हैं, वो फंसे हुए हैं और उनसे भारी पैसा इकट्ठा जाता है। तो ये स्वाभाविक है कि सरकार को पता रहता है कि वे ऐसा डंकी रूट पर भेजने वाले कौन कौन लोग हैं, जो एजेंट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मेरा तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अगर वो एक्ट लाते हैं तो हरियाणा में जो भी जितने भी लोग हैं जो विदेशों में पासपोर्ट वीजा का काम करते हैं हरियाणा से, जी उन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि सरकार को पता हो कि ये कौन कौन लोग हैं। जी दूसरा, ये अखबारों में विज्ञापन देते हैं तो वो ऐसे विज्ञापन देने वालों पर भी सीआईडी की नजर होनी चाहिए। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एजेंट हैं ये सरकार के पास अधिकृत रूप से पंजीकृत है या नहीं है। अगर सरकार ऐसा एक्ट लाएगी, उसमें ये प्रावधान करेगी, तो निश्चित रूप से हरियाणा के युवाओं को भारी लाभ होगा। और सरकार के इस कदम का हर नागरिक और कांग्रेस स्वागत करेगी। ये अच्छा कदम है और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए विचार किया और इसी सत्र में एक्ट लाने की बात कही, उसका भी स्वागत है जी और कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी। ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ठीक है। नेहा धवन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी जी नेहा जी, सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान एक्ट पास किया जाएगा, एजेंट्स के खिलाफ प्रावधान लाया जाएगा ताकि लोग जो हैं वो भटक ना जाए, डंकी रूट से विदेश ना जाए। कांग्रेस से वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि काफी स्वागत योग्य कदम है। इस तरह का एक्ट यदि लाया जाता है तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। काफी पॉजिटिव रिएक्शन उनकी तरफ से है और साथ ही कई चीजें भी उन्होंने अपनी तरफ से ऐड की है जिससे इस प्रावधान को थोड़ा और ज्यादा रिफाइन किया जा सके। जी बिल्कुल, मैं सुन रही थी वेद प्रकाश विद्रोही जी का धन्यवाद। उन्होंने सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए, हरियाणा प्रदेश में ये समस्या आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। सबसे पहले पंजाब इस समस्या से ग्रसित हुआ था और पंजाब में इस तरह के एजेंट जो डंकी रूट पर लोगों को बिना डॉक्यूमेंटेशन के भेजते थे और फिर ये पंजाब से ये मार्केट जो है वो नई मार्केट ढूंढते हुए वो एजेंट हरियाणा में आ पहुंचे। और ये समस्या पिछले 10 वर्षों की भी नहीं है, उससे पहले की है। और जब इस समस्या का विकराल रूप हमारे सामने आया कि बहुत ज्यादा संख्या में हरियाणा के युवा डंकी रूट के माध्यम से अपनी जान तक गंवा चुके हैं और कुछ डिपोर्ट होकर वापस आ चुके हैं, उसके बाद उनके पास में ना तो पैसा बचता है क्योंकि वो अपनी जमीन जायदाद घर बेचकर उनके माँ बाप उनको पैसा इकट्ठा करके लाखों रुपए उन एजेंट्स को देते हैं और उसके बाद उनकी ब्लैकमेलिंग भी कई बार शुरू हो जाती है। तो इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी ये कदम उठाया था और हमने अपनी वेबसाइट पर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर उन ऑथोराइज रजिस्टर्ड जो ये काम करते हैं बाहर भेजने का एजेंट्स की लिस्ट भी डाली थी। और ये भी हमने पब्लिक मैसेज दिया था कि जो इस लिस्ट में नहीं है वो हमारे पास रजिस्टर्ड एजेंट्स नहीं है, कृपया उनसे इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना करें। और दूसरी बात ये कि वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे थे कि ये लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट भी देते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट केवल वही लोग भेजते हैं, वही लोग देते हैं जो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप में है, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप में है जहां पर वो जॉब लोगों को देते हैं। लेकिन अब जो हरियाणा सरकार कदम उठा रही है वो एकदम इन दोनों चीजों से अलग है। यानी कि हरियाणा सरकार के पास में भी फॉरेन कंट्रीज से रिक्वायरमेंट आती है अलग अलग विभागों की। वो जो है मजदूर से लेकर, मिस्त्री से लेकर, इलेक्ट्रिशियन से लेकर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर हर तरह की पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं। तो हरियाणा सरकार इसमें अब अपनी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है कि अपने पास से एक सुरक्षा का एक भाव उन युवाओं को देना, उन लोगों को देना जो बाहर जाने वाले हैं। और इस माध्यम से क्या होगा कि जो जिस तरह से हमने बिचौलियों को खत्म किया है मार्केट से, चाहे वो जॉब्स में बिचौलिए थे, चाहे वो अपने
मंडियों में बिचौलिए थे, उसी तरह से हम नेहा इस जी, प्रोसेस में भी बिचौलियों को खत्म करने बता रहे हैं की बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसको लेकर कदम उठाए थे कि एजेंट्स जो हैं वो इस तरह से लोगों को भटकाकर डंकी रूट के जरिए ना भेजे। अब भी प्रावधान लाया जा रहा है, सीएम सैनी कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब पहले भी ये कदम उठाए जा चुके हैं तो ऐसे केसेस में कटौती अभी तक क्यों नहीं आई है? तमाम कोशिशें पहले भी की जा चुकी है, लेकिन केसेस कभी तक कम नहीं हो रहे हैं। कटौती आई है, 100% कटौती आई है। आप देखिए कि अगर आप डाटा उठाकर देखें तो जो डंकी रूट से जाने वाले पहले बच्चे थे और पिछले 2 सालों में जो फर्क आया है वो बहुत ज्यादा फर्क आया है। दूसरा, इनकी कंप्लेंट्स ज्यादा होने लगी हैं। आप रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर देखिए जो अगेंस्ट एजेंट्स के थ्रू, एजेंट के खिलाफ हुई हैं, वो ज्यादा पहचान में आने लगे हैं। और उन एजेंट्स पर कार्रवाई पिछले कई वर्षों में अगर आप देखें और पिछले 2 वर्षों का डाटा देखें तो उन एजेंट्स पर कार्रवाई, उनकी धरपकड़ और उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया गया है। ऐसे आपको प्रावधान पिछले 2 वर्षों में देखने को मिले होंगे। अब हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जो इसका नेक्स्ट चरण है, नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस पे और ठोस कदम उठाते हुए इस पर कानून बनाने का प्रावधान ला रहे हैं और इसको अब कैबिनेट में पास किया जाएगा, स्टेट कैबिनेट में। और इसमें क्या रहेगा कि जो कड़े से कड़ी सजा के प्रावधान है एजेंट के थ्रू जो इस तरह का बरगलाने का काम करते हैं, पहले कुछ और अमाउंट कहकर और वहां जाकर जॉब्स हैं भी कि नहीं है, उनको ऐसे ही किसी कंट्री में छोड़ देते हैं बच्चों को बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी जॉब के। तो इस तरह की एक्टिविटी में जो भी संलिप्त पाया गया एजेंट और उसके पेरेंट्स या वो खुद यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं तो उनका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कानून के अंदर प्रावधान होगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने का प्रावधान होगा। ये उसका नेक्स्ट चरण है। ठीक है, ठीक है। अब वेद प्रकाश जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। नेहा जी कह रहे हैं कि पहले भी कदम जो है वो बीजेपी की सरकार की तरफ से उठाया जा चुका है और इसका नेक्स्ट कदम है ये कि और ज्यादा कड़ा इसको किया जाएगा, प्रावधान लाके, एक्ट लाके। तो क्या लगता है कि इस एक्ट के जरिए अब ये मामले कम होंगे? क्योंकि जब से डंकी रूट के जरिए लोगों ने बाहर जाना शुरू किया है विदेश में, साल दर साल का डेटा है ये सर कि हमेशा ये केसेस बढ़ते ही गए हैं और इस बार भी केसेस कुछ हजारों में पहुंच चुके हैं और अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजा जाता है। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? ऐसा किस तरह से पता चलेगा कि ऐसे कौन से एजेंट्स हैं, किन लोगों को भेज रहे हैं, किस तरीके से भेज रहे हैं, वो अवैध है या अवैध? देखिए, जिस तरह बहन नेहा ने कहा कि कदम उठाए हैं, सरकार ने कोई कानूनी कदम नहीं उठाया। जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो पहले ही है, वो तो पहले ही ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हीं के तहत इन्होंने कोई कार्रवाई की होगी। और दूसरी बात ये करें कि हरियाणा सरकार के पास कोई वैकेंसी आती है, हरियाणा सरकार के पास कोई वैकेंसी नहीं आती। ये वैकेंसी विदेश मंत्रालय के पास आती है, भारत सरकार के पास। और भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारें जो उनका टाई अप है राज्य सरकारों का के विदेश मंत्रालय से, उसके अधीन भेजती है। और ये पहली बार इजराइल से स्टार्ट हुआ था कि इजराइल के अंदर जो युद्धग्रस्त क्षेत्र था, कोई उनको लेबर नहीं मिल रहे थे, तो लेबर भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। हरियाणा से भी कुछ गए हैं, इसमें कटु सत्य है ये। परंतु किसी भी कोई कानून अलग से न होने की वजह से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती। अब हरियाणा से 31 लोग लगभग आए हैं अमेरिका से, तो सरकार उन एजेंटों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। उसमें करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला के एजेंट हैं। दूसरी बात कि सरकार की जो सीआईडी है, जो खुफिया विभाग जिन्हें हम कहते हैं या हम एलओयू कहते हैं, जो लोकल यूनिट्स होती हैं पुलिस की, क्या उसको पता नहीं है कि भाई कौन कौन लोग इन मामलों में लिप्त रहते हैं? तो उनके खिलाफ सरकार को क्या कार्रवाई करती है, उनकी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध है। हाँ, ये ठीक है कि पहले ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं था, पर पिछले 8-10 सालों से ही लार्ज स्केल पे हरियाणा में हुआ है। ये ठीक है, पंजाब में ज्यादा होता था और ये हरियाणा के लोग भी पहले भी कुछ फंसे होंगे, पर जो हरियाणा के अंदर ये जो चैप्टर आया है डंकी चैप्टर का, ये पिछले 8-10 सालों से ही आया है। और दुर्भाग्य से 8-10 सालों से या सौभाग्य से भाजपा का ही राज है। ठीक है। तो कोई विशेष कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मैं मानता हूं कि जो प्रभावित लोग हैं वो भी कार्रवाई नहीं करते। अब जैसे मैंने अखबारों में पढ़ा, हरियाणा में कुछ
जो कुछ लड़के जो वापिस आए हैं, उन्होंने कोई सरकार को वो FIR लिखने की कोई उनके एजेंट्स के खिलाफ शिकायत नहीं थी। तो वहाँ सरकार की भी अपनी मजबूरी हो जाती है कि जब शिकायत नहीं मिलेगी तो कार्रवाई क्या हो। पर सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित तो कर सकती है अपने खुफिया विभाग द्वारा कि इन घटनाओं में कौन कौन लोग संलिप्त हैं। इसीलिए ही रजिस्टर्ड लोग हैं वो अलग है जी वेद प्रकाश जी, इसीलिए प्रावधान लाने की बात की जा अलग है ही है जी। पर गैर रजिस्टर्ड लोग भी बहुत हैं जो कहना चाहूंगी संलिप्त वो ही ज्यादा घपलेबाजी कर रहे हैं। नेहा तो जी मेरा समय कम सरकार है, से आग्रह है कि प्रकाश उनको जी, भी नेहा जी चिन्हित समय किया कम जाए। है। प्रावधान इसीलिए एक ही ही लाया लाइन में- जा रहा है और देखना होगा, देखने वाली बात होगी प्रावधान के जरिए किस तरह से चीजें जो है वो इस मुद्दे को लेकर ठीक की जाती है और किस तरह का असर डंकी रूट के माध्यम से जाने वाले युवकों पर, युवाओं पर पड़ता है। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखिए, डंकी रूट के जरिए जाने वाले युवकों के लिए और जो एजेंट्स हैं जो ऐसे युवाओं को, लोगों को डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से भेजते हैं, उनके खिलाफ प्रावधान लाने की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है।